बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। अरे इससे क्या हो गया? अरे राजा बेटा, क्या हुआ तुझे? रो क्यों रहा है ये? सही बात, हमें जामुना की बहुत याद आ रही है। जामुना हमारा बहुत मनोरंजन किया करते थे रानी साहिबा, लेकिन जब से जामुना राजा कपूर के साथ श्रीलंका गए, यहाँ हमारा मनोरंजन करने वाला कोई भी नहीं है। पता है रानी साहिबा, जब जामुना आपके बारे में बुराइयां करते थे ना, तो हमें बहुत मजा आता था। और आपको एक चीज बताएं, हम हमारे हाथों में बहुत खालीपन महसूस कर रहे हैं। हम चलाएं क्या? नहीं दे रहे हैं। बैठ जाइए। रानी साहिबा, शाहपनाह ने जाने से पहले अमर सिंह जी के राज्य को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था। ये जो है वो उसी का समर्पण करारनामा है। एक बार आप इसे पढ़ लीजिए तो फिर। क्या पढ़ना बीरबल? जहांपना जाने से पहले आपको सारे हक देके गए हैं ना, तो फैसला करने का भी हक आप ही को है। आप ही कीजिए फैसला। जी, करारनामा लाइए। कौन लाएगा? कौन लाए? हम लाएंगे राजा बीरबल, हम देंगे। ये लीजिए। जय माँ काली। अरे राजा अमर सिंह जी, जय माँ काली। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। बैठिए। मोतीलाल जी, बैठिए बैठिए। स्वागत है आपका। हमने सुना है कि जहांपनाह की गैर मौजूदगी में मुगलिया सल्तनत की बागडोर आप संभाल रहे हैं। जी हाँ राजा अमर सिंह जी, और आपके और जहांपनाह अकबर के बीच में जो समर्पण का करार हुआ है, उस करारनामे पर भी मोहर हम ही लगाएंगे। राजा दरबान, करारनामा कौन देगा? राजा बीरबल, करारनामा हम ही देंगे। राजा बीरबल की जय हो। कौन है आप लोग? मैं अपलम और ये चपलम। ओ, आप दोनों भाई? नहीं, समस्या बताइए। राजा बीरबल, हमें इंसाफ चाहिए। इस नाई की वजह से हमारे खेत जल गए, हमारी फसल सारी नष्ट हो गई, हम बर्बाद हो गए। नाई की वजह से फसल में आग लग गई, आप बर्बाद हो गए। हम कुछ समझे नहीं। जी राजा बीरबल, ये नाई संपत राम है कि जिस किसी के भी बाल काटता है उस पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ दिनों पहले इसने हमारे बाल भी काटे थे और ठीक उसी रात हमारी सारी भैंसें मर गई। हाँ राजा बीरबल, जिस दिन इसने हमारे बाल काटे थे उसी रात हमारे खेत में आग लग गई, सारी फसल नष्ट हो गई, हम बर्बाद हो गए, हम कहीं के नहीं रहे। इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। काट काट के तू से कर दूंगा। क्या हुजूर, ये दोनों सच कह रहे हैं, पर ये सब हमने नहीं किया है, ये तो इस कैची की गलती है हुजूर। बड़ी मनहूस कैची है हुजूर, बड़ी मनहूस। जब भी इस कैची से किसी के बाल काटता हूँ ना, उसके ऊपर मनहूसियत के बादल छा जाते हैं। काट काट के इतू से कर दूंगा। आपकी कैची मनुष्य हो गई। देखिए, ये सब बेफजूल की बातें हैं, हमें ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। नहीं बीरबल, ऐसा होता है। अब कई चीजें मनुष्य होती है। अरे नहीं रानी साहिबा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज मनुष्य नहीं होती। हमने कहा ना ऐसा होता है बीरबल, हमारी मासा कहती है। ठीक है रानी साहिबा, अगर ऐसा होता है और आपको इस बात पर इतना विश्वास है, तो हम खुद अपने बाल इस नाई के कैंची से कटवाएंगे।
साथ क्या बुरा होता है? नहीं नहीं बीरबल, आप बाल मत कटवाइए। जहाँ पना की जगह पे आप हैं, यहाँ आपने बाल कटवाए और वहाँ जहाँ पना को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, अरे शांति रखिए, शांति रखिए और हम पर भरोसा रखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बीरबल जी, करारनामे पर मुगलिया सल्तनत की मोहर लग जाए, हमें जाना है। क्षमा कीजिए अमर सिंह जी, सबसे पहले हम अपने जनता के मसले को सुलझाएंगे और उसके बाद आपके करारनामे पर शाही मोहर लगाई जाएगी। सलीम भाई साहब, क्या सोच रहे हो? अनारकली को तोहफा देने की सोच रहे हैं वासु। ये मिट्टी का लोटा? अरे अनारकली के पास तो पीतल का लोटा है, सुबह देखता हूँ मैं। अरे वासु, हम लोटा अनारकली को मटका नहीं, इस मटके के अंदर रख के कुछ देना चाहते हैं। पहले उसे लगेगा कि मटका है, फिर जब इसके अंदर से तोहफा निकलेगा तो वो खुश हो जाएगी। ला 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 ला। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम उसे तोहफा क्या दें। क्या दे क्या दे क्या दे? क्या दे? दे दे नहीं सलीम भाई साहब, दे दे वासो, ये हार हमको दे दे। नहीं। ये हार हमको दे दे वासो। अरे ऐसे कैसे नहीं देगा तू? नहीं सलीम भाई साहब, नहीं, मैं नहीं दूंगा। आपने पिछली बार भी मेरा यार दे दिया था, इस बार नहीं दूंगा मैं। दे दे वासु, हम तेरे बड़े भाई हैं। भाई हो, हार अरे वासु, अनारकली तेरी भाभी जान है रे। अरे हाँ, मेरी भी तो जान है, मतलब भाभी जान है। ले लो ले लो। शहजादे सलीम, मामू जान, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप दोनों लड़ते रहे और आपकी मोहब्बत अनारकली फुर्र हो जाए। मतलब समझाते हैं। आइए आइए आइए। देखिए, जब तो बड़े आगे बात कर रहे हो तो छोटे पीछे रहते हैं। हाँ बताइए, सुनिए। जहाँ पना ने उनकी गैर मौजूदगी में आपको नहीं, बीरबल को राजगद्दी संभालने को कहा है। हाँ तो कहीं ऐसा न हो कि वो बीरबल को ही शहंशाह घोषित कर दे, फिर ना रहेगा हार न रहेगी अनारकली। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अनारकली शहजादे सलीम से मोहब्बत करती है, ये हमें पता है। जो मुगलिया सल्तनत के शहंशाह बनने वाले हैं, ये भी हमें पता है। अगर राजगद्दी गई तो फिर अनारकली उड़नछू हो जाएगी। हाँ, ये तो हमें नहीं पता। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। शाही खून है हम। जी हुजूर, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपके साथ या महल में कोई हादसा हो जाए तो। देखिए, आप घबराइए नहीं, आपसे कोई कुछ नहीं कहे। वैसे आप बाल बहुत अच्छे काटते हैं, है ना दुर्बल जी? कैची कहाँ है आपकी? वो कैची ये रहे हुजूर। लाजवाब, कैची भी और आप भी। क्या कहे बहना, बीरबल ने एक बार भी सोचा नहीं महल पे कोई आपत्ति आ सकती है। हाँ, बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत की है बीरबल ने। हाँ भाई साहब, हमें भी डर लग रहा है। कैची तो कुछ भी कर सकती है ना? हाँ, कैची तो कैची है, कुछ भी काट सकती है, कुछ भी कर सकती है, गला भी काट सकती है। हाँ? गला? गला?
देखा? ये उसी करार के टुकड़े हैं जिसमें मोहर लगते ही एक राज्य मुगलिया सल्तनत में शामिल होने वाला था। उस कैची ने इसके टुकड़े कर दिए। वैसा ये कैसा फैसला लिया आपने बीरबल जी? अब राजा अमर सिंह इस करार से मुंह कर सकते हैं। अरे बीरबल जी, हमने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा और आप यहाँ हैं। लाइए लाइए वो करारनामा और उस पर मुहर लगाकर हमें दे दीजिए। हमें बहुत दूर जाना है। तो राजा अमर सिंह जी, आपके उस करारनामे के तो बहुत सारे टुकड़े हो गए। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सा टुकड़ा कहां से जोड़ना शुरू करें। क्या? बीरबल जी, अरे ये कैसे हुआ? कैसे हुआ ये? अब इस करारनामे पे मुगलिया सल्तनत की मोहर कैसे लगेगी? और अगर मोहर नहीं लगी तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब हम बादशाह अकबर को क्या जवाब देंगे? वो तो हमें ही कसूरवार मानेंगे और इस करार की दूसरी प्रति भी नहीं है। हम तो जा रहे हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप महल छोड़ के मत जाइएगा। इस कैची ने ही इस करारनामे को काटा है ना, अब ये कैची ही इस करारनामे को जोड़ेगी। बस हमें एक दिन की मोहलत दीजिए। अमर सिंह जी, तब तक आप महल में विश्राम कीजिए। आपने हमारा विश्वास तोड़ा है। अरे हमारा ही नहीं, पूरे मुगलिया सल्तनत का विश्वास तोड़ा है आपने। रानी साहब, हम क्षमा चाहते हैं। ध्रुव जी, आप आज अलग अलग से लग रहे हैं। हाँ, आपने वो पगड़ी नहीं पहनी आज। वो हमारी पगड़ी सुबह से मिल नहीं रही। हाँ, और शहजादे सलीम, हमने तो पगड़ी पहनी है। जूती आपने जूती नहीं पहनी है आज। अरे वो हमें भी सुबह से नहीं मिल रही है। पर हमें मिल गई। आपकी पगड़ी और आपकी जूती हमें दोनों ही मिल गई। अभी बताते हैं। जूती और पगड़ी। रानी साहबा, हमने अपने तरीके से तहकीकात किया। जिस जगह ये करारनामा कटी हुई कुतरी हुई हालत में मिला, वहीं ये जूती और ये पगड़ी भी मिली। अरे ये झूठा इल्जाम है। हाँ? ये आप कैसे कह सकती है? क्योंकि कल रात तो शहजादे सलीम हमारे साथ हमारे कमरे में हमारे पैर दबा रहे थे। हाँ, क्या? हमारा मतलब है हमारे कमरे के बाहर पहरेदारी कर रहे थे। सुन लिया आपने बीरबल? अब कुछ नहीं मिला तो हमारे मासूम सलीम को फंसाने चले। अरे सलीम ऐसा क्यों करेगा? हाँ शाही खुरम। ठीक है रानी साहब, माना कि शहजादे सलीम ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि बेख्याली में इनकी जूती वहां छूट गई हो। लेकिन दुर्बल जी, क्या इनकी पगड़ी भी बेख्याली में उस जगह छूट गई थी? भाई साहब, नहीं बहना। बिल्कुल जी, हम पर इल्जाम लगा रहे हैं आप। बहना, ये भटका रहे हैं अपने बातों से। शायद इन्होंने ही छोड़ी होगी ये चीजें वहां। अरे लेकिन दुर्बल जी, अब इसका फैसला अब्बा हुजूर के आने के बाद होगा। तब तक हम आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे बीरबल जी। अब हर सवाल का जवाब ये कैची देगी शहजादे सलीम। हमें एक दिन की मोहलत दीजिए। कल तक हम इस मुश्किल का हल और आप सबका विश्वास दोनों ही हासिल कर लेंगे। हाँ तो कहिए बिरबल जी, आज क्या सफाई देने वाले हैं आप? या आज फिर दुर्बल जी, जिस तरह सांप का जहर निकालने के लिए सपेरे की जरूरत होती है,
उसी तरह श्राप को दूर करने के लिए भी किसी ज्ञानी बाबा की जरूरत होती। और ऐसे ही एक ज्ञानी बाबा आसमानी कल रात हमें मिले। हमने उन्हें दरबार में बुलाया है, आते ही होंगे। बोल तेरी गिला क्या है, दाल में काला मिला क्या है। बाबा आसमानी आ गए। आइए 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 बाबा आइए। जय हो बाबा जी, जय हो। जय हो बाबा जी, यही है वो मनहूस कैची जिसके बारे में हमने जिक्र किया था। गड़बम देखो, 3 हफ्ते पूरे सो धागा चोर निकल के भागा, राजा की बिटिया सोरी थी, फूलों की माला खोरी थी, आलू गरम चाय गरम पीने वाला वैष्णव। तो शापित ये कैची नहीं, वो नाई है, वो नाई जिसके भी घर जाता है विपदा आती है। बाबा, हम ये पूछ रहे थे कि इसका कोई तो उपाय होगा। उपाय है 1000 घोड़े। 1000 घोड़े तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। घोड़े नहीं, कोड़े। शापित को 1000 कोड़े मारे जाए, तभी वो इस शाप से मुक्त होगा। बाबा आसमानी जी, आप हमारे दरबार में आए, आपने हमारी समस्या सुलझाई, इसके लिए धन्यवाद। हम चलते हैं। संपत नाई को दरबार में पेश किया जाए। 1000 कोड़े। चलिए संपत नाई, इलाज के लिए तैयार हो जाइए। सिपाही, हमको माफ कर दीजिए हुजूर, मेरे ऊपर कोई छाप नहीं है हुजूर। काट के तुझसे कर दूंगा हुजूर। हमें ये सब इस चपलम ने करने के लिए कहा था हुजूर। चपलम, हमने कुछ नहीं किया राजा बीरबल, हम तो नाटक करने वाले न थे। हमें अपलम जी ने धन दिया था ये झूठी कहानी बताने के लिए। अपलम, पकड़ो 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 पकड़ो। पता चल गई हमें तेरी गिला, बेटा अब तू हमसे पिला। अरे 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 बाबा रुक जाइए, आप मर जाएंगे। राजा दरबार, राजा दरबार। जी रानी साहिबा, बता बता क्यों किया ये तूने, बता नहीं तो मार मार के तेरी खाल खींच लूंगा मोटे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दीजिए राजा बीरबल, मैं तो छोटा सा ठग हूँ। ये सारी योजना राजा अमर सिंह ने बनाई। और उन्होंने मुझे झूठ बोलने के लिए धन दिया। राजा अमर सिंह, आपसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब आप खुद बताएंगे आपने ये सब क्यों किया, या फिर कोड़े आप पर छोड़े। बीरबल जी, दरअसल हम नहीं चाहते थे कि हमारा राज्य मुगलिया सल्तनत में शामिल हो, मगर बादशाह अकबर के सामने हमारी औकात कुछ नहीं थी। हमें मजबूरी में सब करना पड़ रहा था, इसलिए हमने ये शापित कैंची की कहानी बनाई। और इसे सच भी हमने ही किया।
राज्य पहुंच जाते तो हम इस करार से मुकर सकते थे। राजा अमर सिंह, आप यहाँ मुगलिया सल्तनत के मेहमान बनकर आए थे। खैर, मेहमान तो आप अब भी होंगे, लेकिन कैद खाने के। और जब तक बादशाह अकबर खुद नया करारनामा नहीं बनाते और खुद मोहर नहीं लगाते, तब तक आप कैद खाने में मेहमान बनकर ही रहेंगे। वाह बीरबल, वाह! मान गए आपके गीला दिमाग और बानिशगंदी को। रानी साहिबा, आला दिमाग और दानिशमंदी। वही। वैसे बीरबल, आपको भी हमारी एक बात माननी होगी। इस दुनिया में मनहूस चीजें होती है। होती है रानी साहिबा, होती है। हम भी मानते हैं कि दुनिया में मनहूस चीजें होती हैं, लेकिन सिर्फ शातिर लोगों के झूठ में होती है।